बिहार में अगले कुछ माह बाद चुनाव है और बिहार चुनाव को लेकर लोगों के मन में कुछ बड़े सवाल भी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार के सियासत में नीतीश बाबू का पिछले 20 साल से जो एक छत्रराज चल रहा है वो टूट जाएगा। एक सवाल यह भी है कि क्या नीतीश बाबू रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। एक सवाल भारतीय जनता पार्टी को भी लेकर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद डिप्टी सीएम से आगे बढ़ पाएगी। सवाल देखिए राजद को भी लेकर है, क्या लालू प्रसाद यादव अपने जीते जी तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम पद की कुर्सी पर बैठा पाएंगे। देखिए दोस्तों, इस समय बिहार की सियासत में एसआईआर को लेकर रार चल रहा है, लेकिन बिहार में जो दो बड़े गठबंधन है, चाहे हम बात कर ले महागठबंधन की, चाहे हम बात कर ले एनडीए गठबंधन की, दोनों ही गठबंधन में सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर तकरार भी है। खबर निकल कर आ रही है एनडीए गठबंधन से। एनडीए गठबंधन में जनता दल 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बचे हुए 143 सीट भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ मैनेज करेगी। सहयोगी देखिए चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है और उपेंद्र कुशवाहा है। देखिए दोस्तों, चिराग पासवान कहीं न कहीं बिहार की सियासत में पैर जमाना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा का खुलकर इजहार कर रहे हैं, बिहार में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो नीतीश बाबू ने अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया है। नीतीश बाबू हर हाल में बिहार की सियासत में प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं। पिछले 20 साल से तो यही चला आ रहा है। नीतीश बाबू की पार्टी भले ही जदयू 43 सीटों पर आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नीतीश बाबू ने छोड़ा नहीं। कहा यह जाता है कि नीतीश बाबू पलटी मार जाते हैं, लेकिन कभी भी पलटी मारकर विपक्ष में नहीं गए। जब भी पलटी मारते हैं तो विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और फिर पलटी मारते हैं तो दूसरे विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। यानी पलटकर भी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को नहीं छोड़ते हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह के मंसूबे नीतीश बाबू बिहार में सफल होने देंगे। और उससे भी बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी के पार्टी का भविष्य क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का भविष्य क्या होगा, चिराग पासवान के महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा। देखिए नीतीश कुमार ने चाल चल दिया है। हालांकि अभी भी खबर ये आ रही है कि नीतीश बाबू 115 से 20 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में 100 सीट पर मंजूरी दे दिए हैं। लेकिन जिस ढंग से गठबंधन के और सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर छोड़ दिए हैं, उसके बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि बिहार की धरती पर भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी महाराष्ट्र वाला खेला नहीं कर सकती है। यानी कि नीतीश बाबू अगले एकनाथ शिंदे नहीं बनने वाले हैं। देखिए नीतीश बाबू हर हाल में अपने साथ विधायक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि या तो उनकी पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन करे तो 100 में 70-80 विधायक उनके जीते, और बुरा से बुरा प्रदर्शन भी करे तो कम से कम 40-45 विधायक उनके साथ रहें। और नीतीश बाबू अगर इस मंसूबे में सफल रहते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि बिहार में अगली सरकार एनडीए की ही बने। हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार बन जाए, लेकिन महागठबंधन की सरकार में सीएम एक बार फिर नीतीश बाबू हो जाए। नीतीश बाबू देखिए एकदम स्पष्ट कर चुके हैं, गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिए हैं। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर छोड़ दिए हैं। ये वही चिराग पासवान है जो पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश बाबू की लंका जला दिए थे, नीतीश बाबू की पार्टी को पहले नंबर से तीसरे नंबर पर लाए थे। आज उस चिराग पासवान को नीतीश बाबू ने भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों का क्या होगा? क्या अमित शाह के मंसूबों का पलीदा लगना तय नहीं है? क्योंकि बचे हुए 143 सीट में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पास 100
सीट भी रखती है तो किसी भी हाल में महाराष्ट्र वाली कहानी बिहार में नहीं दोहरा पाएगी। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार दूर है और निश्चित रूप से चाहे जिस भी परिस्थिति में हो नीतीश कुमार, देखिए उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत खराब है और पार्टी की भी स्थिति बहुत खराब है। बावजूद इसके आज भी बिहार के सियासत में नीतीश बाबू प्रासंगिक बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं नीतीश बाबू बिहार के सियासत के वो चाणक्य है जिसकी काट अभी भी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह नहीं ढूंढ पाए हैं। देखिए बिहार की सियासत में अगले कुछ दिन बाद बहुत बड़ा खेला हो सकता है। देखिए चिराग पासवान 22 सीट कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अल्टीमेटम दे दिया है, फरमान सुना दिया है कि आपको 22 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान पाला बदल सकते हैं, क्या जीतन राम मांझी पाला बदल सकते हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी रहेंगे लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कहीं न कहीं इनके सपने बड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रहने पर पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है, बार बार चिराग पासवान तारीफ कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, तो क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे, ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल कुछ न बोलते हुए नीतीश बाबू देखिए लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। नीतीश बाबू वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे कि बिजली सस्ती होनी चाहिए, मुफ्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अगले मुख्यमंत्री बनने की राह में लोक लुभावन घोषणाओं की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आज नीतीश बाबू मानदेय बढ़ा रहे हैं, भत्ता बढ़ा रहे हैं, पत्रकारों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं, तरह तरह की लोक लुभावन योजनाएं ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज के तारीख में नीतीश कुमार बिहार के सियासत के केंद्र में बने हुए हैं और अमित शाह चाहकर भी बिहार के सियासत के केंद्र से उनको हटा नहीं पा रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश बाबू अभी मुख्यमंत्री हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। खैर बिहार के सियासत में चाहे कुछ भी हो जाए, आज के भी तारीख में नीतीश कुमार अगर प्रासंगिक बने हुए हैं बदलाव की बयार बहने के बावजूद, तो निश्चित रूप से बिहार के सियासत का चाणक्य नीतीश कुमार को ही माना जाएगा। नीतीश कुमार के इस चाणक्य नीति पर आपके क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।